ऑल राइट गाइस, आई होप आप लोग ठीक होंगे। और जो हमने पिछला वीडियो किया था वो था ग्रुप बनाना, कि ग्रुप कैसे बनाते हैं, सब ग्रुप कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज का जो वीडियो होगा वो होगा आइटम की डिस्क्रिप्शन देना। जो भी हमने आइटम बनाया है उसका डिस्क्रिप्शन किस तरह से दे, कहाँ पे दिया जाता है और उसका रिकॉर्ड कहाँ चेक करना है, ये आज बताऊंगा। बेसिकली आइटम की डिस्क्रिप्शन और उसको चेक कहाँ करना है और कैसे एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो मैंने विजी सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। तो ये मेरा ओपन कंपनी, ठीक है, ओपन कंपनी है। तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। जो मैंने कंपनी बनाई थी ये शोम फैब्रिक, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, डबल क्लिक। पासवर्ड वगैरह फाइल कर देते हैं। ये मेरी कंपनी ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे आपने आना है ट्रांजैक्शन पे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में। हम एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में दिख रहा है आपको। और यहाँ पे मास्टर्स पे आना है, मास्टर पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा आइटम का और आइटम ग्रुप का। आइटम और आइटम ग्रुप। आइटम ग्रुप पे हमने तो काम कर लिया था, ठीक है, हम आइटम पे काम करेंगे। लेट्स सी आइटम में क्या क्या चीजें हैं। तो आइटम पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड मॉडिफाई लिस्ट। पहले हम लिस्ट देख लेते हैं कि लिस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं और हमें क्या क्या चीजें देखनी है। लेट्स सी, अगर मैं लिस्ट को क्लिक करूंगा, स्क्रीन, यहाँ पे जब आप लिस्ट देखोगे ना आइटम में, तो तीन चीज पूछेगा कि आप लिस्ट देखना किस तरह चाहते हो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, अल्फाबेटिक फॉर्मेट में या हायरार्किकल फॉर्मेट में। आप कोशिश करना हायरार्किकल फॉर्मेट को क्लिक करने की, ये वाला, ये बेस्ट है। इसमें आपको मेन ग्रुप सब ग्रुप डिवाइड करके बताएगा, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। तो मैं हायरार्किकल ग्रुप को क्लिक कर देता हूं। तो हमने दो ग्रुप बनाया था, लैपटॉप HP ये ग्रुप और मोबाइल, ये दो ग्रुप हमने बनाया था। और इसके सब ग्रुप्स भी होंगे। ये प्लस का निशान आपको दिख रहा है, एक मिनट, ये प्लस का निशान आपको दिख रहा है, इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसके सब ग्रुप्स दिख जाएंगे जो मैंने बनाए थे। मोबाइल हमारा मेन ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप, ये हमारा सब ग्रुप है, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल की। जनरल क्या है? देखो, जनरल एक डिफॉल्ट ग्रुप है। ये जो जनरल है ये हमारा डिफॉल्ट ग्रुप है, ठीक है। ये एक सब ग्रुप है। अगर आप रोजाना आइटम ऐड कर रहे हो, जरूरी नहीं कि उसका आप ग्रुप बनाओ, ठीक है, आप उसको जनरल में डाल सकते हो। ये हमारा सब ग्रुप है, ये डिफॉल्ट बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रहता है। इसमें आप कोई भी आइटम ऐड कर सकते हो, उसको जनरल को ऐसा उसका ग्रुप मान सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप हर आइटम का ग्रुप ही बनाओ, जैसे मैंने बनाया। छोटे मोटे आइटम्स आपने बनाए तो आपने उसको जनरल में डाल दिया, ये है इसका फायदा, ठीक है। तो हमारा सवाल ये क्रिएट होता है कि जब हम आइटम बनाएंगे उसमें डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आइटम पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है आइटम ऐड का, ठीक है। यहाँ आप जब क्लिक करोगे तब भी आप आइटम क्रिएशन में पहुंच जाओगे। दूसरा, मैं इसकेप बटन क्लिक कर रहा हूं बैक आने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे कंट्रोल F2 भी क्लिक करोगे तब भी आप पहुंच जाओगे आइटम क्रिएशन में, ठीक है। कंट्रोल F2, लुक एट दिस। तो ये मेरी शॉर्टकट की जो मैंने आपको बता दी, कंट्रोल प्लस F2, इससे आप पहुंच जाओगे ऐड आइटम मास्टर में, ठीक है। यहां से भी आप जा सकते हो, यहां भी एक ऑप्शन है, ठीक है, यहां से भी आप आइटम क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे तरीके आप देख लेना। कंट्रोल F2 शॉर्टकट की है जो मैंने आपको बता दिया। तो आइटम क्या ऐड होगा उसके लिए मैंने नोट्स बना रखे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, जो मैंने ये रेडमी वगैरह जो मैंने बनाई थी चीजें, यहाँ पे ये मेरा आइटम है और ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये ओप्पो मेरा आइटम है, ये मेरा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये मेरा आइटम है, ये मेरा डिस्क्रिप्शन है, ऑलराइट, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन मुझे ऐड करना है, ठीक है। आइटम के साथ ये डिस्क्रिप्शन मुझे ऐड करना है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, रेडमी। मैं रेडमी ऐड कर लेता हूँ, ये मेरा आइटम है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ। एलाइज, इसका कोई शॉर्ट नेम भी आप दे सकते हो। ये जो एलाइज है इसमें आप शॉर्ट नेम दे सकते हो रेडमी का, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रिंट नेम रेडमी रहने देते हैं। ग्रुप, कौन से ग्रुप में इसको रखना है, इसका हमने ग्रुप बना रखा है,
क्या है इसका ग्रुप? मोबाइल। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका ग्रुप जो प्राइमरी ग्रुप है इसका यही है, ये देखो, ये मेरा प्राइमरी ग्रुप है। ठीक है, तो इसको मैं मोबाइल को ऐड कर लेता हूँ। लेट्स सी, मैं बस टाइप करूंगा M, अपने आप आ जाएगा मोबाइल। तो ये मेरा मोबाइल ग्रुप है। ठीक है, यूनिट पीसीस में रखना चाहेंगे इसको। ऑलराइट, ओपनिंग स्टॉक आपने कितने में खरीदा? शुरुआत में। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? जब आपने परचेज किया, फर्स्ट में उसको जब परचेज किया तो उसकी स्टॉक कितनी थी? मैं मान के चलता हूँ 20, मैंने 20 खरीदा। ठीक है, ये इसकी ओपनिंग स्टॉक है। इसमें और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे आप कभी कंपनी को शुरू कर रहे हो तो आपके पास कुछ कैपिटल्स होते हैं, तो वो आप ऐड ऑन कर देते हो। ये इसका इस्तेमाल इस काम के लिए भी आता है, और इसका इस्तेमाल इस आइटम के लिए भी आता है कि आपने कोई आइटम फर्स्टली परचेज किया तो उसकी स्टॉक कितनी है। मान लो 20 स्टॉक मैंने परचेज किया, आप लिख सकते हो। वैल्यू अपने हिसाब से ऐड ऑन करना कि इसकी वैल्यू कितनी, अमाउंट कितनी, अपने हिसाब से ऐड कर लेना कितनी वैल्यू है। टैक्स कैटेगरी आप लगाओगे कि उसकी टैक्स कितना लगता है। मैं रैंडमली 5%, मैं नल कर देता हूँ टैक्स को नल करता हूँ, पर टैक्स लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये HSN सैग कोड, ये भी आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। देखो, बिना HSN के टैक्स का वेरिफिकेशन नहीं होता, तो हर प्रोडक्ट का एक HSN कोड होता है जिस पर टैक्स कटता है। ठीक है, तो HSN कोड आप जरूर लगाओगे। मैं रैंडमली कोई भी पुट कर देता हूँ HSN कोड। ये गलत HSN कोड है, ये रैंडम मैंने पुट किया है जस्ट आपको बताने के लिए। तो रैंडमली HSN कोड मैंने लगाया है, इसको आपने समझना है, क्योंकि आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो उसमें HSN कोड उसका होता है, अगर आपका GST अकाउंट बना हुआ है तो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी जो ये चीजें हैं, ये वाली, ये मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। अभी इसका कोई भी मतलब नहीं है, अब ये समझ के रखो। आने वाली वीडियो में इस सब का मतलब मैं समझाऊंगा। ठीक है, अभी जस्ट फोकस है कि आइटम की डिस्क्रिप्शन कहाँ दे, वो यहाँ पे। आइटम की डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ मिलेगी, ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे आप आइटम की डिस्क्रिप्शन दोगे कि उस आइटम में क्या क्या चीजें हैं जो आपको देखनी है। तो लेट्स सी, सबसे पहले मैं इसको नो कर देता हूँ, इसको आपने नो कर देना है। ठीक है, इसको आपने नो कर देना है। और आइटम डिस्क्रिप्शन क्या देनी है, मैंने दे रखा है इसको, रेडमी का मैंने ये आइटम डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ये रैंडम आइटम डिस्क्रिप्शन है, मैंने अपने तरफ से दिया है, इसका कोई भी रियल लाइफ से लेना देना नहीं है। डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं, इसको आप रियल मत मान लेना, ये बस रैंडम मैंने पुट कर रखा है आइटम डिस्क्रिप्शन। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और मैं यहां पुट कर देता हूं। ठीक है, ये पुट हो गया। और अब मैं इसको सेव करता हूं। सेव करने के 2 ऑप्शन है, आप F2 भी क्लिक कर सकते हो, या तो यहाँ पे सेव ऑप्शन है, इसको भी आप क्लिक कर सकते हो। 2 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से आप सेव कर सकते हो। तो मैं F2 बटन क्लिक कर रहा हूं फॉर सेव के लिए। सेव दिस मास्टर, यस, तो वो सेव हो चुका है। बाकी चीजें भी हम ऐड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूं किस तरह से रिप्रेजेंट होता है। आइटम ऐड, और राइट नेम कौन सा है, ओप्पो, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसी ग्रुप कौन सा है हमारा, मोबाइल। यूनिट पीसेस में मान लो ये मैंने 10 खरीदा, 10 ओपनिंग स्टॉक कितना है, मैंने इसको 10 परचेज किया। वैल्यू आप लगा लेना। टैक्स कैटेगरी मैं अभी के लिए नाम दे देता हूँ। HSN कोड मैं रैंडमली कोई पुट कर देता हूँ। ठीक है, HSN कोड होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आइटम डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपने आ जाना है। ठीक है, आइटम डिस्क्रिप्शन क्या दोगे, ये रहा मेरा आइटम डिस्क्रिप्शन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं नो कर देता हूँ। सेव हो चुका है। एक और आइटम ऐड कर लेते हैं, ये सैमसंग का आइटम क्या है, सैमसंग, कॉपी पेस्ट। ग्रुप क्या है, फोन। पीसीस ओपनिंग स्टॉक मान लो ये मैंने 5 खरीदा। ठीक है, टैक्स कैटेगरी में नाम दे देता हूँ। HSN कोड को रैंडमली मैं पुट कर देता हूँ, क्योंकि HSN कोड देना बहुत जरूरी है। अगर आपका GST में अकाउंट खुला हुआ है, HSN कोड बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना काम नहीं हो सकता। ठीक है, आइटम डिस्क्रिप्शन में आते हैं। यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन में पुट कर देता हूँ, लेट्स सी, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, नो और सेव। हमने सारे आइटम को ऐड ऑन कर लिया है, उसके डिस्क्रिप्शन को ऐड ऑन कर लिया है। रेडमी, ओप्पो, सैमसंग, ये आइटम ने ऐड कर लिया, इसके डिस्क्रिप्शन में हमने फिल कर लिए। अब उसको देखते ये कहाँ पे रिप्रेजेंट होता है और किस तरह से दिखता है, चलो इसको देखते हैं। आपने एस्केप बटन क्लिक करना है बैक ऑन होने के लिए। लिस्ट पे आपने आ जाना है, यहाँ पे लिस्ट में आपने आ जाना है
और उसके बाद आपने ये ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ पे हमारा आ चुका है मेन ग्रुप लैपटॉप मोबाइल। अब जस्ट मोबाइल को आप क्लिक करो, यहाँ पे जो फोन है इसको आप क्लिक करो, ये जो फोन है इसको आप क्लिक करोगे ना तो जितने भी आपके डिस्क्रिप्शन है वो आ जाएंगे। ठीक है, लुक एट दिस, यहाँ मैंने मोबाइल पे क्लिक किया और यहाँ पे सारे सब ग्रुप आ चुके हैं, ओप्पो, रेडमी, सैमसंग। ठीक है, और अगर मैं इसको ड्रैग करूं, यहां से ड्रैग होगा, लुक एट दिस, यहां से ड्रैग होगा, यहां देखो ग्रुप नेम, वो तीनों फोन का ग्रुप नेम कौन सा है, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। ओपनिंग अमाउंट तो मैंने लिखा नहीं था, ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो 10, 20, 5 जो मैंने मोबाइल आइटम परचेज किया उसका स्टॉक इतना मैंने परचेज किया है, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह से आप आइटम का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया, और आप देख सकते हो आइटम लिस्ट पे। ठीक है, आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो आप मॉडिफाई पे जाके, यहाँ पे मॉडिफाई पे जाके आप उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, उसको चेंज भी कर सकते हो। बेसिकली जैसे आपको किसी में चेंजेस करना है, मान लो ओप्पो में आपको चेंजेस करना है, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट का ऑप्शन क्लिक किया, यहाँ से आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। ये फिर से वही इंटरफेस खुल गया जब हम ओप्पो का आइटम ऐड ऑन कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से आप दोबारा चेंजेस भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं F2 बटन क्लिक करता हूँ फॉर सेव के लिए। तो इस तरह से आइटम की डिस्क्रिप्शन ऐड ऑन की जाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और हम आगे वीडियो और बनाएंगे इसकी। तो अगर आप नए हो तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करना। थैंक यू।